नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप 2024 में अपने लिए इन्वर्टर लेने वाले हैं तो ऐसे में कैसे आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट इन्वर्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें आपको बताते हैं कि क्या पॉइंट्स आपके उस इन्वर्टर के अंतर्गत होने चाहिए। पर मेरे हिसाब से वो तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है जहाँ पर हम एलिमिनेशन करके निकालें कि ये चीज़ें हमारे इन्वर्टर में नहीं होनी चाहिए, तो हम अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट ले पाएंगे। तो आज की इस डेट में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने इन्वर्टर लेते तक जरूर ध्यान रखने चाहिए और ये पॉइंट्स नहीं होने चाहिए आपके इन्वर्टर में, क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आपका इन्वर्टर अच्छे से काम नहीं करेगा और आपको आपका डिजायर्ड रिक्वायरमेंट जो लोड है वो चलाने की कैपेसिटी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक के हो मत जाइएगा। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं और वो चीज़ है ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी ले लीजिएगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। आप कहीं भी बैठकर अपने इंटरनेट के माध्यम से आपके यहाँ कितनी जनरेशन हुई, कितनी बैटरी चार्ज है, ये सब कुछ देख सकते हैं। पर ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी की अगर हम लोग बात करें ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी की, तो अब तो और भी अपग्रेडेड चीज़ें हैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सुनने को तैयार हैं तो मैं बताने को हर एक चीज़ तैयार हूँ कि बहुत लंबा वक्त हो चुका है मुझे सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, सोलर प्रोडक्ट सेल करते हुए, तो मैंने हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट देखी है और आपके साथ कई सालों से भी जुड़ा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया के अंदर अभी 99.99% ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है जो हमें ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर बनाकर दे। और दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, जो ब्रांड आप जानते हैं जो आपकी ज़बान पर चलते हैं उनमें से कोई भी ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी नहीं बनाता। सिर्फ दो लोग बनाते हैं और बेचते भी हैं। पहला, एक तो चाइना से आपको पूरा माल देखने को मिलता है, और दूसरी चीज़ जो छोटी छोटी कंपनियां जो अभी नए नए बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, जिनके थोड़े सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस है, थोड़े से कनेक्शन जुड़ गए हैं, थोड़े से लोग जानने लगे हैं, ये लोग इस मौके का बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं और भोले भाले कस्टमर्स में फंस भी रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, चाइना से आप ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर लाइएगा और इंडिया के अंदर उठाकर उन्हें सेल कर दीजिएगा। पहले तो एक कस्टमर को बहुत सारे कुछ अच्छे भी यूट्यूबर्स हैं जो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप ट्रांसफार्मरलेस वाला टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लाएंगे तो डेफिनेटली आपको बाद में हाथ में कुछ नहीं आने वाला और कीमत आपको जस्ट डबल या ट्रिपल देनी। तो अब एक नई चीज़ है कि अब हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी ले आए हैं, हम मैन्युफैक्चर यहीं पर करते हैं, पर उसको मैन्युफैक्चर नहीं, उसको असेंबल कहते हैं। शायद वो लोग ये चीज़ें बताना भूल जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आज की डेट में भी आपको एक जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर 50,000 रुपये का मिल रहा है, ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर 70 से 80,000 रुपये का मिलेगा। हाँ, उसको हाइब्रिड बोल देंगे, उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन कर देंगे। पर अगर बाय डिफॉल्ट आज की डेट में कोई भी कंपनी आपको ये इन्वर्टर सेल करने का काम कर रही है तो ये मानिएगा कि आपको वहाँ गारंटी क्लेम नहीं मिलेगी जाके, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स भी कई बार आपको वारंटी नहीं दे पाते। और ऐसे में अगर आप चाइना का ये प्रोडक्ट उसको सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर या उसके फीचर्स देखकर लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 100% डिसअपॉइंट होने वाले हैं। तो नंबर एक चीज़ याद रखिएगा कि 2024 के अंतर्गत आप अपने लिए कोई इन्वर्टर ले रहे हैं तो ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी का नहीं होना चाहिए, वो ऑफ ग्रिड हो या हाइब्रिड हो। इंडिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो आपको हाइब्रिड, जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, दोनों आपको ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में बहुत बेस्ट देंगी, प्रॉपर सर्विसेज देंगी, और अगर खराब भी हो जाएगा वारंटी के बाद तो आपका लोकल जो टेक्नीशियन होगा वो उस इन्वर्टर को सही करने की कैपेसिटी रखेगा और वो डेफिनेटली सही करके देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे इन्वर्टर में हमें और कौन सी चीज़ें देखनी है। दोस्तों, मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है, ऑडियंस की रीच तक इन्फ्लुएंसर पहुंच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पहुंच रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सही जानकारी कस्टमर तक नहीं पहुंच रही है। तो इस दूसरे पॉइंट में मैं आपको वही सही जानकारी बता रहा हूँ, क्योंकि नई नई कंपनियां हैं, बड़े ब्रांड्स ऐसे खेल नहीं करते हैं, ये सच्चाई है। मैं 50 कंपनियों के इन्वर्टर्स बेचता हूँ, बैटरियाँ बेचता हूँ, बड़े ब्रांड्स ऐसे खेल नहीं करते। नए ब्रांड्स और छोटे छोटे उद्योग बना कर रखे हैं, ये लोग ये चीज़ें करते हैं। एक सबसे बड़ा खेल हो रहा है यहाँ पर कि एमपीपीटी के नाम पर पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर चिपकाने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक बहुत ज़्यादा देखने को आप भी देखी होगी कि आपके इन्वर्टर के अंदर वीओसी 60, 65, 70 ऐसे वीओसी रेंज लिख दी जाती है। कि मतलब अगर हम लोग पैनल पर देखो, वीओसी चलती है पूरी पैनल के हिसाब से, क्योंकि वहीं पर हम पैरेलल और सीरीज बना पाते हैं, वहीं पर स्ट्रिंग्स हम बना पाते हैं। तो अगर आपके पैनल की वीओसी मान लीजिए 48 से 50 के बीच है और ऐसे में आप एक 60 वीओसी का पैनल ले लेते हैं, सॉरी 60 वीओसी का इन्वर्टर ले लेते हैं, तो ऐसे में उस 10 वीओसी आपके लिए यूजलेस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ये ओवर रेटेड करके चीज़ें लिख रहे हैं वो सबसे पहले नंबर एक फेक प्रोडक्ट हैं, वो सिर्फ आपका दिमाग घुमा रहे हैं, आपको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पीडब्ल्यूएम के नाम पर एमपीपीटी आपको सेल किया जा रहा है।
क्योंकि मार्केट में जो बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे हैं जो ब्रांड छोटे छोटे हैं बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हैं, इन्फ्लुएंस करके उनके दिमाग में चीज़ें डाली गई हैं। तो पर जब रिजल्ट उनका देखते हैं तो वहाँ पर आप पक्का डिसअपॉइंट होते ही होते हैं। अगर आपको चेक करना है, एक नॉर्मल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि हमें, अगर मान लीजिए PWM है कि MPPT है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि PWM टेक्नोलॉजी अगर है तो वहाँ पर आप 24 वोल्ट का पैनल नहीं लगा पाते हैं। वहाँ पर जितनी नंबर, जैसे मान लीजिए आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगी है तो उसका जस्ट डबल आप वहाँ पर सोलर पैनल लगा पाएंगे। VOC 24-25 तक का है तो वो आपका PWM टेक्नोलॉजी पर सपोर्ट करेगी। MPPT टेक्नोलॉजी है तो मल्टीप्लाई 4 मतलब 48, 50, 46 VOC तक का पैनल आप उस पर लगा लेंगे, मतलब जो 24 वोल्ट का सोलर पैनल होगा। वहीं जो ड्यूल MPPT टेक्नोलॉजी है, ड्यूल MPPT टेक्नोलॉजी मल्टीपल 5 एंड 6 के लमसम या 7 के लमसम चली जाती है, तो वहाँ पर हमें VOC रेंज बहुत ज़्यादा 230 240 देखने को मिल जाती है। तो जितना MPPT मतलब PWM से अगर हम MPPT के हायर लेवल तक जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो VOC रेंज है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और हम ज़्यादा सीरीज कर पाएंगे। PWM के अंदर हम एक से ज़्यादा पैनल की सीरीज नहीं कर सकते, एक एक पैनल को सबको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। MPPT है तो 2 पैनल को हम कर सकते हैं, ड्यूल MPPT है तो 2 से 3 और 4 और 5 पैनल को भी हम लोग सीरीज में कर देते हैं। पर अभी इंडिया के अंतर्गत जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का ड्यूल MPPT है उसके अंदर तो आपको 450 VOC तक देखने को मिलती है, पर कारण वही पहला वाला जो मैंने आपको बताया। बाकी डिसीजन आपको लेना है कि आपको कौन से इन्वर्टर की तरफ जाना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये कई लोगों का सवाल भी रहता है कि हम जो एक इन्वर्टर ले रहे हैं, क्या उस इन्वर्टर के अंतर्गत जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा है क्या उसकी बाइंडिंग एल्यूमिनियम की है या कॉपर की है। तो अगर दोस्तों हम लोग इस बाइंडिंग की बात करते हैं, अगर हमारे इन्वर्टर में मान लीजिए ट्रांसफार्मर उसका जल गया या खराब हो गया, मैं बिल्कुल यथार्थ बता रहा हूँ बिना किसी चीज़ को मिक्स किए हुए, अगर हमारा मान लीजिए ट्रांसफार्मर जल गया तो ऐसी कंडीशन में जब हम लोकल में उसकी बाइंडिंग करवाते हैं तो वो बाइंडिंग उतनी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती। तो अगर वहाँ पर वो कॉपर की बाइंडिंग भी करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट एल्यूमिनियम की बाइंडिंग से भी ज़्यादा खराब मिलते हैं। पर जो आज की डेट में करीब 99% बड़े ब्रांड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इन्वर्टर सेल कर रहे हैं, उन सबके अंतर्गत आपको एल्यूमिनियम की ही बाइंडिंग देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम के कुछ डिसएडवांटेज हैं पर जितना दिखाया जाता है उतने नहीं हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर पावर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, कॉपर के अंदर पावर लॉसेस कम होते हैं, पर ये डिफरेंस इतना माइनर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सच्चाई है। ये सिर्फ बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई प्रोडक्ट को अच्छा या खराब बताने के लिए अगर इस पॉइंट को कोई बिहाफ रखता है तो ये समझिएगा उसे नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों की। अगर कंपनी आपको एल्यूमिनियम बाइंडिंग करके दे रही है उसके बाद प्रॉपर लोड उस पर जितना क्लेम किया जा रहा है उतना लोड चल रहा है, क्योंकि लोड की अगर बात करें तो KVA वाला अपने यहाँ फंडा चलता है कि 0.8 का पावर फैक्टर रहता है। तो यहाँ पर इस फैक्टर के हिसाब से अगर हम 2 KVA ले रहे हैं तो अगर हम 1500 से 1600 वाट का लोड लिफ्ट करा रहे हैं तो आपके वो कॉपर बाइंडिंग से अच्छा वो एल्यूमिनियम बाइंडिंग का इन्वर्टर होने वाला है। तो आप कॉपर और एल्यूमिनियम बाइंडिंग के बीच में ना फंसे, बस इन्वर्टर लें तो ऐसी कंपनी का लें जिसकी प्रॉपर सर्विसेज आपके पास हो। और दूसरी चीज़, जब इन्वर्टर लेने जाएं तो सबसे पहला सवाल आप अपने जिस दुकानदार या वेंडर से ले रहे हैं ये पूछें कि ये 2 KVA का है तो हम इस पर कितना लोड चला सकते हैं, और अगर इससे कम लोड चल रहा है तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। एक ऑन एवरेज 2 KVA के ऊपर आप 1500 से 1600 वाट तक का लोड अगर चला रहे हैं 0.8 के फैक्टर के हिसाब से तो वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रहने वाला है। चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका ध्यान जरूर रखें क्योंकि अपने यहाँ KVA में इन्वर्टर मिलते हैं, 0.8 के फैक्टर के हिसाब से इन्वर्टर मिलते हैं, पर एक झोल बहुत बड़ा हो रहा है और वो बड़ी कंपनियां नहीं कर रही, वो छोटी कंपनियां ही कर रही हैं जिनको प्रोडक्ट पुश कर करके इन्फ्लुएंस कर करके बिचवाए जा रहे हैं, मार्केटिंग कर करके बिचवाए जा रहे हैं। वो कंपनियां ये चीज़ें ज़्यादा कर रही हैं कि जहां हमें 0.8 का पावर फैक्टर मिलना है वहाँ हमें 0.6 का 0.5 तक का पावर फैक्टर मिलना है। मतलब अगर हम 1 KVA ले रहे हैं तो 500 वाट तक का ही लोड लिफ्ट करा पा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम उस पर लोड लिफ्ट नहीं करा पा रहे। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये मानिएगा या तो उसकी कीमत कंपेयर टू अच्छे प्रोडक्ट 1 KVA जिस पर 700 से 800 वाट लोड चल रहा है उसकी तुलना में उसकी कीमत कम आपको मिल रही है तो आप प्रोडक्ट लें। अन्यथा अगर आपको वो कीमत सिमिलर मिल रही है, बस आप इन्फ्लुएंस है उस प्रोडक्ट के लिए, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे प्रोडक्ट की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। 1 KVA के अंतर्गत अगर आपका करीब 600 से 800 के बीच लोड चल रहा है या ये बोलें कि 700 वाट का एक स्पेसिफिक लोड आप इजीली चला पा रहे हैं तो वो इन्वर्टर एक बेस्ट इन्वर्टर होगा अपनी कैटेगरी के अंतर्गत। तो जब भी आप इन्वर्टर लेने जाएं 2024 के अंतर्गत तो इन 4 पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। अगर आप इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप ब्रांड देखें कितना पुराना ब्रांड है, कितने अच्छे लंबे समय से काम कर रहा है, तो आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट इन्वर्टर ला पाएंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एक एज अ कस्टमर हम बहुत इग्नोर कर देते हैं। हम हमेशा भरोसा करके दुकानदार के ऊपर ये प्रोडक्ट ले आते हैं और उसके बाद में पछताते हैं, ना प्रॉपर सर्विस मिल पाती है और ना उसका हम अगर बाहर से सर्विस कराते हैं तो उसकी प्रॉपर वहाँ पर भी सर्विस या पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश यूट्यूब चैनल।